क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और एकता के साथ एनडीए के सामने कड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है? यह सवाल कल दिल्ली में हुई गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद से मौजूद हो गया है, क्योंकि कल की बैठक में सबसे ज्यादा जोर गठबंधन की एकता, आपसी बातचीत और साझा मुद्दों पर एकजुट होकर आगे बढ़ने की रहे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कल की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो खरी खोटी सुनाई है, उसके बाद कांग्रेस के मूड का पता नहीं लग पाया। क्या कल अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर ज्यादा सीटें नहीं मांगने का दबाव बनाया है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये तस्वीर गठबंधन की एकता की सुनहरी मिसाल पेश करती दिखी। ममता को भले ही सोनिया की सहानुभूति का आलिंगन मिला हो, लेकिन इस बैठक में राहुल के साथ की कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन ने यूपी चुनाव की अहमियत साबित कर दी। और जब मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश को बोलने का मौका दिया गया तो अखिलेश ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने नाराजगी का पिटारा खोल दिया। अखिलेश ने पूछा, आज डीएमके कहां है? आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बिठा पाते। आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी, तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है। और आखिरकार अखिलेश यूपी के मसले पर आए और कांग्रेस को 2 टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए। बात सीट की नहीं, जीत की है। जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी। ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत को समझना होगा। हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है, जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में लड़कर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीट ऐसी है जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद को दावेदार समझने लगी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना चुके हैं। खासकर टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश बेहद संजीदा है और खबर है कि अखिलेश ने संभावित उम्मीदवारों के लिए सर्वे भी शुरू करा दिया है और स्थानीय पार्टी नेताओं के फीडबैक के आधार पर सूची बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन इस सर्वे टीम की अगुवाई कर रहे हैं। इस टीम में लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर भी शामिल हैं और इसी टीम ने कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने की रिपोर्ट दी है। इन 75 सीटों में से 71 सीटें वैसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था।
यानी अखिलेश अपनी छांटी हुई सीटें कांग्रेस को ऑफर करने का मन बना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को ऐसी मुश्किल सीटें मंजूर होंगी? दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।